यह गांव चंपकपुर है। यहाँ 100 साल पुराना पेड़ है। इस पेड़ की एक कहानी है। 100 साल पहले इस पेड़ में एक औरत का आत्मा को कैद किया गया था, जो गांव में बहुत तबाही की थी। आज 100 साल पूरे हो गया है। आज उस औरत की आज़ादी का समय है। आज गांव का माहौल बहुत खराब है। बिजली कड़क रही है, बारिश बरस रही है, कुत्ते भूख रहे हैं, भूतनी आंख बाबुले हो रही है, पहले से खतरनाक हो गई है। हाँ, बहुत दिनों के बाद मिली है आज़ादी। कितना आराम सुकून मिल रहा है। अब इन गांव वालों को कौन बचाएगा हमसे। अब तो मैं 100 सालों के बाद आज़ाद हो गई हूँ। अब देखना है मुझे ये कि कौन मुझसे बचाता है इन गांव वालों को। चलता हूँ गांव में और खबर लेती हूँ मैं इन गांव वालों को। कितनी सुकून मिल रहा है ये आज़ादी। फिर भूतनी वहां से हवा में उड़ती है और गांव के तरफ जाती है। गांव में एक घर के पास आती है, तभी कुत्ते देखकर भौंक रहे थे। रामू और कमली दोनों पति पत्नी सो रहे थे। रामू और कमली दोनों में बहुत प्यार था। कुत्ते की आवाज सुनकर कमली जाग जाती है। अरे, इतना कुत्ता क्यों भौंक रहा है आज? न जाने क्या हो गया है कुत्तों को। कोई चोर और तो नहीं आ गया है? पता नहीं क्या हो गया है, इतना ज़्यादा भौंक रहा है कुत्ते। अरे, सुन रहे हैं जी? उठिए, उठिए जी। हेलो, उठिए। देखिए तो कितना कुत्ता काहे भौंक रहा है। चोर और आया है क्या? अरे क्या हुआ कमली, क्यों इतना रात को तुम चिल्ला रही हो? कुत्तों को तो आदत ही है रात में चिल्लाना। कोई चोर और नहीं है, सो जाओ, सोने दो हमको। नहीं जी, ऐसा कोई बात नहीं है। आज से तो पहले कभी कुत्ते ने भूखा नहीं हमारे दरवाजे पर। चलिए और चल के देखिए, कुछ तो बात जरूर है, तभी कुत्ते भौंक रहे हैं। तू खामोखा परेशान हो रही हो मेरी जान। अरे कुछ नहीं है, चोर भी होगा तो हमारे घर से क्या लेकर के चला जाएगा। क्यों खामोखा नींद खराब कर रही हो? नहीं जी, ऐसा तो कोई बात नहीं है, लेकिन कुत्ते भौंक रहे हैं तो बाहर जाके देखना तो जरूरी है। चलिए आप हमारे साथ और चल के देखते हैं। देखो तो यहाँ कुछ है? पूरा खाली है। हाँ, खामोखा परेशान हो रही थी तुम, नींद भी हमारा खराब कर दी। कुछ है? नहीं है। अरे ये क्या है, देखो ना जरा ऊपर। अरे ये चुड़ैल भूत डायन क्या आ रही है? मैं तुम्हारे गांव के चौराहे के पीपर के पेड़ पर कैद थी। 100 साल बाद आज आज़ाद हुई हूँ। अब मैं तुम्हारी बीबी को उठा कर ले जाऊंगा और तुमको छोड़ के जा रहा हूँ। तुम गांव वालों को मेरे बारे में बताओगे। देखिए भूतनी जी, आप 100 साल के बाद आज़ाद हुई है तो जाइए और अपनी आज़ादी मनाइए। क्यों हम लोगों को पीछे आप पड़ी हुई है? और हमारे बीबी को आप ना ले जाइए। ठीक है भूतनी जी, आप हम लोगों को माफ़ कर दीजिए और आप चले जाइए। देखिए भूतनी जी, मैं अपने पति की अकेली पत्नी हूँ। आप हमें ना ले जाइए, हम लोग को माफ़ कर दीजिए। अभी हमारे तो बच्चे भी नहीं हुए हैं। भूतनी जी, आप हम लोगों को छोड़ दीजिए और कृपा करके आप यहाँ से चले जाइए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। रामू और कमली के लाख गिरगिराने पर भी नहीं मानती और भूतनी कमली को ले गई अपने साथ। बचपन में अपने दादी अम्मा से मैं कहानी सुना था कि एक साधु महाराज ने इस पीपर का पेड़ में उस भूतनी को दफन कर दिए थे, लेकिन ना जाने कैसे वो भूतनी आ गई। अब तो रात भी बहुत हो गया, कल सुबह चलता हूँ और साधु महाराज को मैं खोजूंगा कहाँ है। सुबह होते ही रामू अपने घर से निकल जाता है बाबा के तलाश में। गांव के सारे जंगल में घूमता रहता है, कोई नहीं मिलता है। जंगल के दूसरा किनारे जाता है, तभी एक बाबा सोया हुआ था। यह देखकर रामू बहुत खुश होता है।
और जाता है उस बाबा के पास। बाबा जी, साधु महाराज, बाबा जी, मैं बहुत आपको ढूंढ ढूंढ के तपस्या करके आपसे मिलने आया हूँ। बाबा उठ जाइए। क्या हुआ बच्चा? कौन हो तुम और इस वन में क्या करने आए हो? यहाँ देखो, खतरों से खाली जगह नहीं है। तुम क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मैं बचपन में अपने दादी अम्मा से सुना था कि हमारे गांव में एक औरत थी, वो बहुत तबाही मचाया किया करती थी और उनको एक साधु बाबा ने कैद किए थे। वो औरत हमारी पत्नी को ले गई है बाबा। देखो बच्चा, वो जो साधु महाराज ने उस औरत को पीपल में कैद किए थे, वो हमारे पिताजी थे। और अब तो मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ। मुझ में अब उतना हिम्मत नहीं है कि मैं उस चुड़ैल से लड़ पाऊँ। मेरे पास जितने भी बची हुई शक्तियाँ हैं, मैं सब तुमको दे रहा हूँ। तुम जाओ उस शक्ति का इस्तेमाल करके और अपनी पत्नी को बचा करके ले आओ। साधु बाबा ने तो मुझे शक्तियाँ दे दिया है, लेकिन इसका मैं इस्तेमाल कैसे करूँगा यही समझ में नहीं आ रहा है हमको। देखते हैं, जब वक्त आएगा तो खुद ही शक्तियाँ पूरा काम करने लगेगी। आगे चलते हैं और ढूंढते हैं जंगल में कहाँ है भूतनी का घर। ये घना और सुनसान जंगल में ये एक घर है। हो सकता है हो न हो यही भूतनी का घर है। हमको वहाँ जा करके देखना चाहिए। रामू घना जंगल में घर देखता है और रामू उस घर के पास जाने लगता है। घर के पास आता है तो खिड़की से देखता है उसकी पत्नी कमली एक चारपाई पर बेहोश है और चारपाई से बंधी हुई है। आग जल रहा है, इंसान के खोपड़ी और हड्डी है। भूतनी यहीं पर खड़ी है। यह सब देखकर रामू सोच रहा था कि बाबा का दिया जादू से हम भी एक शक्तिशाली भूत बन जाता हूँ। रामू भूत बन जाता है और भूतनी से बोलता है, ओ भूतनी, तुम में हिम्मत है तो आओ बाहर और हमसे मुकाबला करो। जो जीतेगा ये औरत उसी का। भूतनी और रामू दोनों मैदान में आ जाते हैं और मुकाबले के लिए दोनों आमने सामने होते हैं। जंगल का माहौल बिगड़ गया है। दोनों बहुत ही गुस्से में है। देखो भूतनी, मैं कोई भूत वूत नहीं हूँ। मैं कमली का पति रामू हूँ और मैं तुम्हें मारने आया हूँ। और मैं तुम्हें मार करके और अपनी पत्नी को आज़ाद करके ले जाऊंगा। मैं तुम्हें छोड़ दिया था, इसका मतलब कि तुम मुझसे ही लड़ने आ जाओगे। मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें वहीं मार देता। कोई बात नहीं, आ गए हो तो तुम्हारे पत्नी और तुमको दोनों को हम साथ में ही मारेंगे। भूतनी, तुम हमको और हमारी पत्नी को साथ में क्या मारोगी? मैं तो आज तुम्हें मारूंगा। तुम्हें। मैं भी शक्तिशाली हूँ और भूत बन के आया हूँ। मेरे पास बहुत शक्तियाँ है। मुझे बाबा ने शक्तियाँ दिया है और मैं बहुत शक्तिशाली हो गया हूँ। भूतनी, तू बचना है तो बच जा हमसे आज। अरे तुच्छ पाखंडी इंसान, तुम हमको क्या मारेगा? मैं तो 100 सालों तक पीपल के पेड़ में रह के ये बहुत शक्तिशाली और पावरफुल हो गई हूँ। आजा हमसे मुकाबला कर ले और दो दो हाथ कर ले इंसान, तुझे पता चल जाएगा। तू अपना कितना भी जान लगा ले इंसान, लेकिन तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। आखिरकार तू तो एक इंसान है। मैं इंसान हूँ तो क्या हुआ भूतनी? मैं बहुत शक्तिशाली और पावरफुल हूँ। भूतनी और रामू घंटों लड़ते रहे। दोनों एक दूसरे पे भारी पड़ रहे थे। तभी भूतनी का जादू कमजोर पड़ जाता है और रामू अपना जादू मारता है और भूतनी मर जाती है। देखा भूतनी, बुरे कर्मों का फल बुराई होता है और तुम बुरा की हो। अब लो भुगतो, अब मैं तुम्हें राख बनाऊंगा। रामू मंत्र मारता है और भूतनी को जलाकर खाक बना देता है। भूतनी का कहानी खत्म हो गया।
और रामू अपना असली रूप में आ गया और अपनी पत्नी को लेकर अपना घर आ जाता है। दोनों हंसी खुशी अपना जीवन बिताती है।